बोलो सदगुरु देव की जय। सुनो, जितना सहज साधना, जितना कहने में आसान है, उससे ज्यादा करने में कठिन है। क्या कठिन है? तो समस्त वासना को रहित करके, अभी शुरू में चेतन जी एक पद गाए थे, जो जहां जहां जाओ सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा, गृहबन खंड एक कर जानो, भाव मिटाओ दूजा, आँख न रुंदो कान न मुंदो, काया कष्ट न डारो, खोल नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राते, मलिन वासना त्यागो, उठत बैठत कबो न बिसरे, ऐसी तारी लाओ, कहे कबीर या उन्मुनि रहनी, कहे कबीर या उन्मुनि रहनी, सो प्रगट करी गाई, आ दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुख और सुख, हमारे जीवन में न दुख हो न सुख हो। यदि दुख है और सुख है तो कर्म पटोरिया बांध के को न झूले आन, झूलत गुण गंधर्व मुनिवर, झूलत सूरज चंद, झूलत आप निर्गुण सरगुण होए, झूलिया गोविंद। सब झूलता है। जहां सुख होगा दुख होगा तो झूला झूलो। कर्म का पुटरी है, हाँ, वो झूलना पड़ेगा। इसलिए दुख सुख से एक परे परम पद, दुख न हो और सुख न हो। गीता में कहा है, स्थित प्रगस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशवः, स्थिर धीर किम प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम, तो प्रज्जहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनैव आत्मतुष्ट स्थिर धीर मुनिरुच्यते। वो अपने आप में जो स्थिर रहता है, दुखेषु उद्विग्न सुखेषु विगत स्पृह, सुख और दुख से जो रहित स्थिति है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, उसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। वह आपका स्वरूप है, वह पद है, वह स्थिति है। वही सहज साधना, वहीं जब पहुंचेंगे तो सहज साधना हो जाएगी। तब जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, हम चलेंगे जहां जा रहे हैं, परिक्रमा हो रही है। वो 84 कोस की जो परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा। अब देखिए कितनी बड़ी बात, हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं, गिरजाघर में पूजा करते हैं। ये पूजा तो बच्चों की खिलौना है, बच्चों का खेल है। इस पूजा से ज्यादा लाभ मिलने, कुछ लाभ तो मिलेगा, पूजा तो कर रहे हो ना, कुछ लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल मिलता है तो मिलेगा, लेकिन ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। ये तो बच्चों का खेल है। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन जब आपके जीवन से जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा। आप जो कुछ कर रहे हैं वो पूजा ही हो जाए। जानना कि यह सहज समाधि है, सहज साधना है। वह कब? आत्म स्थिति में रह करके। यह शरीर का जो है ना, शरीर में 3 तल है, तन तल, मन तल, है ना, और आत्म तल। 3 तल हुआ ना। तल कहते हैं स्थिति, जैसे अभी जमीन पर आप बैठे हैं तो जमीन तल हुआ ना, जिस पर आप स्थित हैं।
तो यह जो आप स्थित है, ये धरती के तमाम मानव किस तल में स्थित है, बहुत मायने रखता है। आप देखिए अपने आप को, यदि शरीर के सुख सुविधा भोग वासना और शरीर से संबंधित बात को आप सोचते हैं, करते हैं, तो तन तल में है। तन तल, तन माना यह शरीर, शरीर अर्थात जड़, यह चेतन नहीं है, यह तन तल है। इस तन तल में आप स्थिर है। और शरीर से ऊपर उठा तो मन तल। अब मन में अनेक प्रकार के विकार, अच्छा भी बुरा भी सत्संग में आए हैं, तो मन कहा सत्संग में आने के लिए? मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मुक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर विषय स्मृतम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कैसे? तो बंधाय विषयासक्तम, मन का संबंध विषय से हो गया। विषय मतलब जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो पंच विषय है, उससे मन का संबंध रहा। अब आप सभी साधक साधिकाएं हैं, अपने आप को देखिए कि आपका मन इस पंच विषय से ऊपर उठा है या किसी पंच विषय में है। दूसरा कोई क्या देखेगा? आप अपना निरीक्षण आप ही करो भाई, जजमेंट आप ही जज हो। तो आप अपने मन को देखो। एक संत का नाम याद आया, सुनिए, आई बातें तो कुछ बात आ जाती घटना। एक संत थे वासुदेव साहब, बहुत बुजुर्ग संत थे। तो वो निर्विकार अवस्था में रहने का प्रयत्न करते रहते थे। देखते थे कि हमारे अंदर काम आता है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं, लोभ आता है कि नहीं, मोह आता है कि नहीं। तो इस तरह से वह परीक्षण करते थे अपने आप का। तो एक बार की बात है, अभी भी बस में बहुत भीड़ होती है। तो अभी तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बस निकली है, बड़ी बड़ी। उस समय छोटी छोटी बस थी, पहले की बात है। अब बहुत लोग, कुछ पोदान में लटकल तो छत पर चढ़ल, एकदम उस समय की बात है। हाँ। तो वासुदेव साहब घुस गए बस में, कहीं जाना था। तो कंडक्टर टिकट पैसा मांगा, एक बार मांगा, कुछ नहीं बोला। दो बार मांगा, कुछ नहीं बोला। तीन बार मांगा, कुछ नहीं बोला। कोई जवाब नहीं दिया। तो कंडक्टर तो उसकी भाषा रफ तफ होती रहती है, तो कुछ रफ भाषा का प्रयोग। अब बाँ पकड़ का गए, बूढ़ा नकल करते हो, उधो बस। तो वासुदेव साहब कुछ नहीं बोला। फिर कहा, उतरते हो कि नहीं? है ड्राइवर, भाई गाड़ी रोक। नहीं होता ना, एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब भाड़ा उस समय शायद उसका 4-5 टका का शायद टिकट होता, जहां तक उसको जाना था। तब वासुदेव साहब क्या किया, उसके जेबी में वो नमरी था, वो निकाला, चुपचाप उसको दे दिया।
कंडक्टर। और सब लोग हैरान। अरे भाई ये एक तो वो देता ही नहीं था, बोला ही भी नहीं कि 1 टका कम करो कि वैसी करो, कि नहीं होता है लोग को, जैसे 4-5 टका नहीं है तो 4 टका लीजिए, 3 टका लीजिए, वो भी नहीं कह रहा है, सीधा सीधी नमरी दे दिया, कहा काट लो। तो अब वो भी बेचारा कंडक्टर का ही विचित्र आदमी मिल गया हमारे पास, ये कैसा आदमी, कैसा संत है बाबा। अब वो कहता है बाबा, अब उसको लगा कि नहीं भाई ये बाबा है, हाँ जरूर कोई बाबा है। हे भाई बाबा को बैठा 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 बाबा का। अब तब तक खड़े थे, तब तक खड़े थे, दूसरे आदमी भी नहीं बाबा आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अब कई आदमी, एक आदमी की जगह पर 2 आदमी उठ गया, बैठिए यहाँ बैठिए बाबा, यहाँ बैठिए। तो उसको वो तो बेचारा कंडक्टर कहा कि बाबा अब लें कि क्या करें, नहीं लो 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 बच्चा लो लो लो। उसको भाड़ा जो है वो काट लिया। तब पूछा बाबा ऐसे कहा है, कहा छोड़ो ना छोड़ो, वो इसलिए कर रहा था। बाद में लोग पूछा तो बोला कि देखे कि हमारे अंदर क्रोध आता है कि नहीं। अब ये अपशब्द आप पहचानते हो, तो बहुत आदमी पहचानते तो वहाँ लाएगा पानी, कठोता लाएगा, थाली लाएगा, पैर धोएगा, बाबा आए हैं। यहाँ ये कंडक्टर हमको कहाँ पहचानता है, ये कुछ कहेगा, ये नहीं जानेगा तब ना हमको कुछ कहेगा। तो कुछ कहेगा तो हमारे अंदर दुख होता है कि नहीं। परीक्षण किया, देखिए साधक कहाँ परीक्षण करता है, परीक्षण किया जनक जी। अब देखिए अब प्रसंग आया तो कहाँ से कहाँ जाएगा, जेबे करेगा। जनक जी अपने आप को परीक्षण बराबर करते रहते थे। 4 संत गए थे जनक जी के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो उस समय जनक जी और उसकी जो कई पटरानियां थी सब नग्न अवस्था में थी। और नग्न अवस्था में है जनक जी, ज्ञान लेने के लिए हम आए हैं, ये सब नग्न है। तो उसको संकोच हुआ। क्या हुआ? संकोच हुआ। तो जनक जी जो आया तो जनक जी देख लिया, तो जान जाएंगे ना, संकोच होगा तो जानेंगे नहीं, देख लिया। तो कहा कि जाओ अब आप लोग दूर से आए हो, विश्राम गृह में जाओ, स्नान करो, भोजन वोजन करके आना। तो भोजन वोजन करके आया तो जनक जी कहते हैं कि अभी आप लोग अपरिपक्व हो, अभी ज्ञान लेने योग्य नहीं हो, और साधना करके आना। मतलब निर्विकार अवस्था में जनक जी थे, वह प्रयोग कर रहे थे। जब हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है कि नहीं, गांधी जी भी अपने जीवन में एक बार ये प्रयोग किया, वो भी अपने जीवन में प्रयोग किया। तो निर्विकार अवस्था को आप प्राप्त हो जाए। जब निर्विकार अवस्था को प्राप्त, आप ऊपर उठ जाएंगे, आप इस देह भाव से ऊपर उठ गए, आत्म भाव में आ गए। तो आत्म भाव में स्त्री कहाँ है, आत्म भाव में पुरुष कहाँ है, आत्म भाव में बड़ा कहाँ है, आत्म भाव में छोटा कहाँ है, आत्म भाव में गुरु कहाँ है, आत्म भाव में शिष्य कहाँ है। आत्म भाव में सभी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाती है। ये है सहजावस्था।